क्या नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? क्या वज़ीर आज़म जरदारी बन जाएंगे? परानी ये कह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई झगड़ा ना आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और बात होगी प्लैनेट्स की, बात होगी सितारों की। बड़ी भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं, बड़े इन्हमाग से आखिरी दम तक चीज़ें पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि ये तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान का क्या होगा, क्या नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, क्या वज़ीर आज़म जरदारी बन जाएंगे, क्या परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर आ गए हैं और वो लोटा 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 कर रहे हैं। इन लोटों का मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत ही अहम सवालात और प्रोफेसर साहब बड़े इन्हमाक से तैयारी करके आए हैं। लेकिन एक मैं अर्ज़ कर दूँ, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, तो इसलिए गैब का इल्म तो हम सब जानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन एक बड़ा कदीम इल्म है। तो अगर प्रोफेसर साहब कुछ बताते हैं और वो आप बेटर प्लानिंग से कुछ थोड़ा अपने लिए बेहतरी कर लेते हैं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मैं पहले हिस्से में आपसे ज़रा थोड़े पॉलिटिकल बातें करूँगा। प्लैनेट्स 12 कैसे वो ज़िंदगी उनकी हफ्ता में वो असरअंदाज होंगे, वो बाद में करेंगे, क्योंकि लोग सियासत में इस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। मुझे बताइए कि इमरान खान साहब के प्लैनेट्स क्या बताते हैं? ये अदम एतमाद की जो जंग है, इसमें वो जीतेंगे या हारेंगे? हाँ जी, इमरान साहब का ये है जी कि बहुत ज़्यादा कल परसों जाराना रवैये में इजाफा हो जाएगा। अच्छा। और वो आगे बढ़ रहे हैं और वो हालात का मुकाबला करते नज़र आते हैं। मुकाबला होगा। सियासतदानों ने जिस तरह एक दूसरे से माजराई शुरू की हुई है, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आगे चलकर कोई वाक़या ना आ जाए। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई झगड़ा ना आ जाए। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा वाक़े का मसला बन सकता है। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि कुछ दिनों में इमरान खान की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, प्लैनेट्स आए हैं तो, लेकिन यहाँ पर तो MNAs निकल आए हैं, पोजीशन खराब हो गई। लेकिन इसकी वजह से मैं प्लैनेट की, चूँकि तालिब इल्म हूँ, प्लैनेट ही को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो सामने सूरत हाल है, इस सूरत हाल में से ही कोई ऐसी सूरत हाल निकलती नज़र आ रही है कि इमरान साहब फिर अपना सूरत हाल बेहतर बना सकते हैं। आप कह रहे हैं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ये अपना जो इल्म पढ़ा है उसकी रूह से यही नज़र आ रहा था कि फ़िलहाल, लेकिन ये जो 7वें खाने में इमरान साहब का सूरज नज़र आ रहा है, कल परसों 7वें खाने का जो मालिक है वो मरीख है, तो वो जो मरीख मालिक है उसकी वजह से नहायत ही जारहाना रवैया और नहायत ही मुकाबले वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिससे मैं आप इजाज़त कर रहा था कि आगे चल कर कोई वाक़या ना आ जाए, ये मामला मज़ीद न बिगड़ जाए। तो कैन ही टर्न द टेबल्स अराउंड मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अच्छा, यानी इस बात का भी इम्कान है? यस, वेरी मच। जीत जाए खान जी। लेकिन फिर हम अगर इमरान जीतेगा तो फिर नवाज शरीफ का क्या सितारे बताते हैं, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। वेल सर, नवाज शरीफ फिर क्या कहता है? उसके नवाज शरीफ का ये है कि वो भी जो जद्दी बुरी के मालिक हैं वो भी जाराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक प्लैनेट को रीड करने के तल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि उनको मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुज़ाकरात आ रहे हैं। अच्छा, उसके लिए उनको तैयार होना चाहिए। दूसरा ये है कि उनको कोई ऐसा तोहफ़ा मिल रहा है जिसकी मुद्दों से उनको ख्वाहिश थी। तो अच्छा, अगर मैं फिर इसका तर्जुमा ऐसे करूं कि पाकिस्तान आने की उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और हुक्मरानी करने की बड़ी ख्वाहिश थी, तो फिर वो ख्वाहिश क्या पूरी होने वाली है? आपने इस तरह इसको रीड किया। मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक उनके आने के तल्लुक़ है, मुमकिन है मई में कुछ सूरत बने, मई में, लेकिन ज़्यादातर जो सूरत बनती नज़र आती है वो सितंबर में बनेगी। अच्छा, लेकिन मई में भी नज़र आ रही है।
बन सकती। मई में जो नज़र आ रही है वो इतनी हक में नहीं है जितने कि सितंबर में है। अच्छा मई में सफ़र भी है तो साथ साथ टेंशन भी है। अच्छा, ये तो फिर ये जो है अपना शहबाज शरीफ साहब के प्लैनेट्स क्या? शहबाज शरीफ साहब के में आप फिर अभी सवाल करेंगे कि वो तो बाज़ाहिर बड़ा कामयाब नज़र आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, लेकिन वो तो उनकी चाल भी वज़ीर आज़मों जैसी हो गई है। उनके मुझे तो सारे ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उलझन है, कोई गड़बड़ है। कैसे? हाँ किसके जी, साथ फंस गए वो? और वो भी इमरान साहब की तरह बड़ा जाराना रवैया अख्तियार करने वाले हैं। तो ये जो माजराई बढ़ती जा रही है बुरूज को पढ़ने के बाद, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि आगे कोई वाक़या है, कोई ये मामला तूल न पकड़ जाए, कोई ज़्यादा न बिगड़ जाए। अच्छा, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि ज़रा हमजा शहबाज की जो है ना डेट ऑफ बर्थ वो भी ज़रा निकाल लें, मुझे बता दें। इन द मीन टाइम चौधरी परवेज़ इलाही किधर जा रहे हैं? वो वज़ीर आला बनेंगे कि नहीं पंजाब के? उनकी तारीख पैदाइश। अच्छा, अभी परवेज़ इलाही साहब की भी आपको देते हैं वो मालूम? परवेज़ इलाही साहब के मुझे पता है। अच्छा, तो क्या है फिर उनका? परवेज़ इलाही साहब के मुझे अभी ऐसे सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। क्या कहा आपने? जी, आपने क्या कहा परवेज़ इलाही साहब का? और बाकी जो दूसरी तारीख पैदाइश हमजा शहबाज की है 6 सितंबर 1974। सारे जो हैं किसी हद तक उसके हक में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमजा शहबाज या वैसे उसे उसके वालिद को शायद कामयाबी आ रही हो तो उसकी वजह से वो खुश है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाता नज़र आ रहा है। ठीक हो बहुत गया। ज़्यादा। और परवेज़ इलाही साहब? जी, परवेज़ इलाही टेंशन हैं। अच्छा, तो वो नहीं बनते इसका मतलब? वो जो कुछ हो रहा है ही इज टेंस। तो जरदारी साहब के बारे में क्या है आपके पास? जरदारी साहब के अगर प्लानट देखे जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनको सियासी तौर पर तो कामयाबी जैसे हालात बने हुए हैं, वो ये सोचते होंगे कि हम जो कुछ चाहते हैं उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन हारस्कोप में ये आ रहा है कि उनको बहुत बड़ी दौलत आने वाली है उनके हाथ। वाह, विंडफॉल इज कमिंग। वो तो फिर बात वही है कि पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और फिर पैसे बनाओ। तो विंडफॉल इज देयर, ये वाज़ह नज़र आ रहा है। अगर उनकी वही तारीख पैदाइश है 26 जुलाई या 25 जुलाई जो मुझे दी गई है, वही है। विंडफॉल इज कमिंग, बिग मनी। और वैसे भी कामयाबी भी नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो, वो भी आप मुझे बता रहे थे कि बड़े उनके भी सितारे बड़े अचानक अच्छे हो गए। हाँ जी, यू आर राइट। ये और इससे पहले आप कहते रहे कि उनकी वजारत उज़्मा बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अब प्लैनेट्स बेहतर हो गए। पहले किसके जी आपने कहा? बिलावल भुट्टो। हाँ जी, उनका मैंने क्या कहा कि पहले उनका आना मुश्किल है। आपने कहा कि उनके प्लैनेट्स बहुत मुश्किल हैं। ये मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। प्लैनेट उनके मुखालिफ भी हैं, लेकिन जो हक में उनकी भी बात करनी पड़ती है, जो मुखालिफ है उनकी भी बात करनी पड़ती है। तो अब अगले एतवार को, ये जो एतवार आने वाला है, उसमें कोई उनको बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है। अगर उनकी यही तारीख पैदाइश है सितंबर की। अच्छा, इतवार में आप कहते हैं कि बहुत खुशी आ रही है उनको। हाँ, यस, ठीक हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ को खुशी नहीं, मेहनत आ रही है। और मियाँ चौधरी परवेज़ इलाही का भी बड़ा आप कह रहे हैं कि हाँ जी, मेहनत आ रही है, बड़ा टकराव आ रहा है, बड़ा जाराना रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। और इमरान का आप कह रहे हैं कि ही कैन टर्न द टेबल अराउंड, उसको अपना हौसला हारना नहीं चाहिए। अभी भी प्लैनेट्स कुछ मदद दे रहे हैं। ऐसे है कि उनको हौसला नहीं हारना चाहिए। हालात उनका हौसला हार रहे हैं, हौसला शिकनी हो रही है। लेकिन वो उनका जो अपना करैक्टर है, जो शख्सियत है, उनको बरकरार रखनी चाहिए और आगे बढ़े, कदम बढ़ाओ। और कल परसों 23 तारीख के बाद या 23 तारीख के लगभग वो बहुत ज़्यादा जाराना रवैया अख्तियार करने वाले हैं इमरान साहब। अच्छा, अब आ जाइए जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? हाँ जी, उनके प्लैनेट बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन पर हालात का कोई असर नहीं है। अच्छा, वो अगर उनको कोई असर है तो वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगा। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है, प्लैनेट ये कह रहे हैं उनके कि उन पर कोई असर नहीं, मतलब है कि वो इसको नॉर्मल ले रहे हैं। ये असर जो मैं कह रहा हूँ ये गलत कह गया हूँ कि वो नॉर्मल ले रहे हैं, जैसे कि हालात चलते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कुछ लोग हालात के बदलने बिगड़ने से
असर कबूल करते हैं, कुछ लोग मजबूत शख्सियत के मालिक लोग जो हैं वो उनको नॉर्मल लेते हैं और हालात का नॉर्मल होकर मुकाबला करते हैं। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात या रूस के साथ हमारे ताल्लुकात आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत प्रेशर है, इमरान खान को निकालने की वजह ही ये है कि जनाब ये तो रूस के करीब चला गया। हाँ जी, जहाँ तक रूस के तल्लुकात का आप पूछ रहे हैं, वो रूस भी जोल के अंडर है, रूस पर भी जोल का असर है, जैसे पाकिस्तान पर जोल का असर और जो कुछ हो रहा है, तो रूस में भी यही कुछ हो रहा है। वहाँ पर भी ये हालात जो हैं वो जारहाना और जो कुछ है आपको पता है जो हो रहा है, वहाँ ये प्रॉब्लम है जोल का, यहाँ हमारे यहाँ ये आए हुए हैं। तो यूँ सिलसिला चला हुआ है, हम भी ज़ोर के मातहत हैं इस वक्त, हमारे बिल्कुल यूँ समझिए कि जोल हमारे ख़िलाफ़ आया हुआ है और देखिए क्या हो रहा है, अथल पथल हो रही है, मुमकिन है को बहुत बड़ी तब्दीली आगे आ जाए, निज़ाम बदल जाए। अच्छा ये भी है, पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट 100% श्योर। आप कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त खिंचाव है, ये जो इस वक्त तनाव की सी कैफियत है, इसमें यह भी मुमकिन है कि ये सारा निज़ाम ही पलटा जाए और इसमें जो कोई नई चीज़ बाहर आ जाए। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। ये तो ये प्लान, ये जोल ऐसे ही करता है ना जी। अच्छा, तब्दील कर देता है नए निज़ाम की। मैं तो अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि ये जिस घर में आया हुआ है उसका घर का जो तल्लुक़ है वो लोगों से है, ग्रोही ज़िंदगी से है, इज्तिमाई ज़िंदगी से है, लोगों से है। तो लोग ज़ाहिर है फिर लोग फैसला करते हैं, लोग अपनी राय ज़ाहिर करते हैं, लोग एक जमात की शक्ल में अपना सामने आ जाते हैं अपने मुतालबात लेकर। तो ये हो रहा है। अच्छा, ये भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं? कोई किसके साथ? भारत के साथ, इंडिया भारत के साथ ताल्लुकात, जैसे आप ऐसी बात कर रहे हैं जिस तरह के आप आज पहली दफ़ा दुनिया में आए हैं। भारत के साथ क्या ताल्लुकात हैं जी? वो जो हैं वो और बिगड़ेंगे। अच्छा, और बिगड़ते जा रहे हैं। और मैंने आपसे ये, मैं ज़रा बात बढ़कर कर जाता हूँ और प्रॉफिट ऑफ डूम का अल्लाह को मिल जाता है। मैंने अक्सर आपसे कहा कि हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह करे मैं झूठा साबित हूँ, क्योंकि लड़ाई कोई अच्छी बात तो नहीं है। प्लानट का जिक्र आ जाए तो फिर बात करनी पड़ती है कि हम इस तरफ हालात भारत के और पाकिस्तान इस तरफ जा रहे हैं। इस तरह के प्लान, ये अगले दिन जो मिसाइल उसने फेंका है, ये चंद दिन हुए हैं। ये मियाँ चन्नू वालों से पूछे ना जाकर आप कि उनका क्या हाल हुआ है और ये क्या है, और ये वो किस तरह अजीब गरीब बयान देकर इस वाक़े को ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई इत्तेफाक से कोई यूँ हो गया, कोई बटन गलत दब गया। भारत की जो है वो बड़ा एक अजीब ही बात है। अच्छा जी, अब मुझे ये बात बता दें आपके, कोई ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिसमें हमें लोग सड़कों पे नज़र आते हैं, किसी बात पर एहतजाज, अपना एक्सप्रेशन, वो कोई है प्लैनेट ऐसा सड़कों पर कोई बात करें जी? लोग अपने जज्बात का इजहार करने के लिए सड़कों पर आ जाएं, कोई ऐसे प्लैनेट भी लगे हुए हैं? मैं तो ये कहूँगा कि कुछ आए हुए हैं, आ सकते हैं, क्योंकि ये वही तो बात हो रही थी। अच्छा, लोग जो है उनका, लोगों का असर कबूल किया जाएगा, इस तरह उनकी मुनज़्ज़म शक्ल बन सकती है, तारीख बन सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह होता है। जब ज़ोल आ जाए, ख़ास तौर पर एक्वेरियस में ज़ोल आ जाए, दलमा आ जाए, तो ग्रोही ज़िंदगी, सोशल लाइफ ये मुतासर होती है और लोग रिएक्ट करते हैं या अपनी राय देते हैं या लोगों की बात सुननी पड़ जाती है। ठीक हो गया, वो हो रहा है। और आपने इत्तफाक करेंगे आप कि पिछले कई हफ्तों से मैं ये सुन रहा हूँ कि नया निज़ाम आ रहा है, सदारती निज़ाम आ रहा है और इश्तिहार भी लगे पड़े हैं। अब तो अभी मैं आया था, इश्तिहार पढ़े मैंने इस्लामाबाद में कि सदारती निज़ाम आना चाहिए, ये वो। तो ये इस तरह लोगों की, मैंने कई महीने पहले आपसे कहा था कि ये ज़ोल आ गया, इस किस्म की ये मसला बन सकता है और इस तरह लोगों की राय सामने आएगी, तो वो आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं ज़रा प्लैनेट्स पर।
तो प्लानट के लिहाज से पहले जो है वो एरीज आता है, जैसे उर्दू में हमल और कहते ये हैं। बता रहे हैं आप 21 मार्च से 27 मार्च तक आपका जो हफ्ता है कैसे गुजरेगा? वेल एरीज। हाँ जी, एरीज से हम शुरू करते हैं, उर्दू में हमल कहते हैं। एरीज जो है आजकल कुछ हालात को मालूम करने का उनको बड़ा शौक़ हो रहा है। अच्छा। उनका कोई साथी है, रोमानवी साथी है, वैसे उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं। तो मालूम करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि टैरेट कार्ड पढ़ाओ, जो ख्वाबें आ रही हैं उस आदमी के बारे में उनकी ताबीर सोचो समझो, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लो। तो आपको इस किस्म का खबत आप पर सवार है और आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उस पार्टनर के बारे में, और आगे चल कर मेरी रोमानी ज़िंदगी में जो टकराव आ रहा है अनकरीब, वो उसके सिलसिले में भी शायद आपको हो कि ये क्या होने वाला है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल बनी पड़ी है। आप इन ख्यालात को, अब चूँकि आप पर सवार हैं ठीक है, लेकिन आपके जो आपने खाने में सूरज दाखिल हो रहा है हमल में, उसके आप वैसे ही बहुत ज़्यादा तवानाई के मुजाहरा करते हैं, हर वक्त आप एक्टिव हैं। और जब सूरज भी आपके खाने में आ जाए फिर तो आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो तो सूरज आ रहा है कल परसों, आपकी तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आप अपने कैरियर में, रोमांस में, तलक़ात में बहुत बड़े जोश वखरोश से हिस्सा लेते नज़र आते हैं। अच्छा। और ये 3-4 हफ्ते रहेगा और आपकी तवानाई में इसी तरह इजाफा रहेगा। रोमानवी मामलात में आप बड़े एक्टिव हैं और ऐसा लगता है जैसे आप काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो यूँ आपका ये हफ्ता मुझे नज़र आता है। और आपके मैंने यही बताया कि न सिर्फ रोमांस बल्कि पेशा वराना ज़िंदगी में भी बहुत कुछ होने वाला है और आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ टॉरस की तरफ, जैसे उर्दू में कहते हैं। सॉरी हज़रात। तो टॉरियन के बारे में ये है कि वो अच्छे मूड में किसी की मदद करते नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा। कोई तंजीम है वो भी उनके हुनर का, तजर्बे का फ़ायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है कि उनकी वो मदद करें और आप तैयार हो रहे हैं कि मैं उनकी मदद कर देता हूँ। तो आपकी ये बड़ी खूबी है जो आप लोगों की इस तरह मदद करते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो तवानाई है उसमें बड़ा इजाफा होने वाला है बहुत ज़्यादा। और आप ये जो आपके सूरज 12वें खाने में दाखिल हो रहा है, सूरज जब 12वें खाने में दाखिल हो तो तफक्कुरात, सेहत का मसला, जॉब का मसला और जो बदखा हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये जब 12वें खाने में आ जाए और एक प्रेशर बढ़ जाता है इंसान पर, तो ज़ाहिर है 12वें खाने में आने से आपका आप पर भी प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप प्रेशर का मुकाबला करते भी नज़र आ रहे हैं। भरपूर जोश और जज्बा से उसका मुकाबला करें और आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें जिसके लिए आपको कहा जाएगा। अब मैं जेमिनाई की तरफ आता हूँ, और जिन्हें उर्दू में हम जोज़ा कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसे जेमिनाई कहते हैं। जेमिनाई के जो 10वें खाने में अपना मुश्तरी बैठा हुआ है, 10वें खाने में मुश्तरी का बहुत अच्छा नज़र कायम है किसी एक और सियारे के साथ। इससे ये नज़र आता है कि जितने आपके वालिदैन हों, बास हो, आला अफसरान हों, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा असर रसूख वाले आदमी हों, इक़्तिदार वाले हों, ये सब आप इनकी मदद हासिल कर सकते हैं। अच्छा। जब 10वें खाने में सूरज हो तो इन सब की मदद हासिल हो जाती है। तो अगर आप जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर के लिए कुछ सोचा हुआ है, यानी कुछ भी आप करना चाहें तो आपके लिए बड़ा मौजूद वक्त है। आप हैरान हो जाएंगे कि इन सब जिनका मैंने नाम लिया है ये आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो आप ऐसा करें, आगे बढ़ें और अपना कैरियर के मोमेंट को आप ग्रास्प करें। और दूसरा ये है कि जितने भी जेमिनाई हैं या जोज़ा हैं, आपके लिए दिलचस्पी ये होगी इस बात में जो मैं कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब भी जोज़ा हैं। अच्छा। तो उस हवाले से भी ये बात सुन लीजिए कि उनको अपने इर्द गिर्द का माहौल पर बहुत सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है, माहौल से निकल जाए। और ये हफ्ते के आखिर में होने वाला है कि उनको सोशल लाइफ पर, अपने जो उनकी सोशल लाइफ है, जो उनकी समाजी ज़िंदगी है, जो इर्द गिर्द का माहौल है, उस पर उनको बहुत नज़र रखनी चाहिए, वरना उसका हाथ से निकलने का ख़तरा मौजूद है। इसलिए ये बात कर रहा हूँ।
अब प्रोफेसर साहब आप रुकिए यहाँ पे, हमें और अब मैं आता हूँ नहीं, अभी वक्फा लेना है। अभी आप सरतान पे नहीं आएंगे, एक छोटा सा वक्फा और फिर वापस आते हैं तो कैंसर पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है कैंसर की। सरतानी हजरात का हफ्ता 21 मार्च से 27 मार्च तक कैसा गुजरेगा? तो अतारत और मुश्किल किरण है सर, मैं सरतानी हजरात से बारे में बोल रहा हूँ। और ये जो मुश्किल और अतारत का किरण है, ये उसमें है हूत में। हूत आपका नामा खाना है, तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी नई लहर आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आ रही है और आप इस तब्दीली को खुश होंगे। आप वो तब्दीली ले आएँ, इससे आपके हालात बेहतर होते नज़र आते हैं। अच्छा, जो रोमानवी सरतानी हजरात से के बारे में ये है कि उनका जो कोई साथी है उसने बड़े चिड़चिड़ापन का कोई वो किए हुए हैं या वो नाराज़ थे, तो ये भी अच्छी बात है कि इस हफ्ते उनकी नाराज़गी ख़त्म हो रही है और रोमानवी हालात फिर नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक, तो यूँ जो सरतानी हजरात हैं आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक थोड़ा सा काशन मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि सरतानी हजरात इस हफ्ता शॉपिंग ना करें। शॉपिंग करेंगे तो ये जो सरतानी बीबियां हैं उनके लिए आपने बड़ा मुश्किल माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन बताना पड़ता है, इस बात से कतई नज़र के हालात कैसे हैं, वो तो शॉपिंग पर तुली होती हैं। तो सरतानी जो ख्वातीन है, हाँ, उनको मैं ये अर्ज करूँगा कि वो शॉपिंग से बचें, वरना और ये उनका हक है कि वो शॉपिंग करें। ये आप उनको अपना हक दे सकते हैं, लेकिन मैं तो एज एस्ट्रोलॉजर जो मुझे कहना चाहिए, मुझे तो कहने दें कि वो शॉपिंग से बचें। और दूसरा, ख्वातीन हजरात, आप अपने मेरे जो मोहतरम साथी बैठे हुए हैं इनके मशवरे पर भी चलने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि ये आपका हक है। हाँ, जो बेगम है वो उसका हक है शॉपिंग करना, अगर वो सरतानी है तो ठीक है। ओके, मैंने आपकी तरफ से भी कह दिया है। अब आगे चलते हैं असद की तरफ, लियो पर जिन्हें अंग्रेजी में लियो कहते हैं। अच्छा, ये मुझे एक फ़ोन आया, आप सर्च करो ये कहते कहते, और उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि खुदा के लिए ये जो आप अंग्रेज़ी का नाम लेते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती कौन सा बुरुज आया है कौन सा गया है। असदी भाई, लियो असदी। तो इस बात से उर्दू में ज़रूर बोले, मैं इसलिए ये आपके साथ बोलता जाता हूँ। तो असदी बुरुज आपके लिए सर मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि आप जिस पैसे की आपको उम्मीद लगी हुई थी, जो आ रहा है, माली तौर पर जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो तो आ गई है आपके पास। वाह, एतवार सोमवार से या हफ्ते के शुरू के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत बड़ी दौलत मिलने वाली है। विंडफॉल इज कमिंग। कैरियर सिलसिले में भी आप बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछले हफ्तों में आपके तलकात कुछ बिगड़े, लोग आपको मुखालफत में थे, वो भी ख़त्म हो रही है बात। आपके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, कैरियर भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, और एक और अच्छी बात ये हो रही है कि कोई आपका रोमानवी साथी है, वो आपकी ज़हनी सतह, जज्बाती सतह, इंसानी सतह सब उसके साथ मिलती हैं, तो उससे आपका और कोई तल्लक ज़्यादा आप वाबस्ता होने वाले हैं, ये वो आपसे वाबस्ता होने वाला है। तो ये रोमानवी मामला भी बड़ा थिक हो जाएगा, जिसके साथ आपके हर लिहाज से हर सतह पर आप जिसको अच्छा समझते हैं। ठीक। तो यूँ आपके हालात आए हुए हैं। खुशखबरी ये है, विंडफॉल इज़ कमिंग, और ये आपका पैसे का आप मुद्दों से इंतज़ार कर रहे थे, और वो अब शाकार आ रहा है, वो आ गया है। मैं अब आ रहा हूँ विरगो की जाने, सुम्बला। ये जी विरगो अंग्रेजी में है और सुम्बला उर्दू में है। हाँ जी, सुम्बला उर्दू में है और विरगो जैसे कह रहे हैं ये इंग्लिश में है। तो सुम्बला के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि उनको कोई एतवार को बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। ज़िंदगी में उनको इतनी खुशी नहीं हुई, मैं यूँ कहूँ, इसी को खुशी है जो वो महसूस करेंगे। मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसका उन्हें शायद इंतज़ार होगा, पहले नहीं हुआ लेकिन अब वो होने वाला है, और इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ अम्यूज़मेंट एंड हैप्पीनेस। तो ये सर आपका इस हफ्ते में आप महसूस करेंगे इस खुशी को। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे ये है कि आपका कोई साथी पहले था, उसके चिड़चिड़ापन से, उसके मूड से, उसके मिजाज से आप बड़ा बुरा लगता था वो आपको,
इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि ये तो मैं गलती पर था, ये आदमी तो बहुत अच्छा है। तो उसके चिड़चिड़ापन को आप फिर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको और ज़्यादा पसंद करेंगे और उसके करीब हो जाएंगे। ये भी इस हफ्ते की एक आपके लिए तलकात के लिहाज से अच्छी बात है। लिब्रा जी आ जाइए। और लिब्रा की तरफ आ रहे हैं। लिब्रा बहुत मसरूफ़ है। अच्छा, हमा तन हमा मन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने काम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। और जब सूरज 7वें खाने में दाखिल होगा, 7वें खाने से मेरी मुराद है जब वो एरीज़ में अमल में दाखिल होगा, जो कल परसों होने वाला है, तो आपके जाराना रवैये में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा जाराना रवैया अख्तियार करेंगे और बड़े बेबाक हो जाएंगे। और आपको इधर उधर से कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपकी हौसला शिकनी हो चुकी है या हो रही है। अच्छा। आप किसी को इजाज़त ना दें आपको ऐसी बात करने की। ओके, आप डट कर आगे आए, बढ़े। ऐसा लगता है कि आपको बढ़ना चाहिए और इस एहसास शिकने से बचना चाहिए। किसी को बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपके हाथ शिकनी करे। सही बात है। एज योर पर्सनैलिटी इज एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। इस किस्म के प्लानर लगे हुए हैं आपको। और ऊपर से मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जाराना रवैया भी आप इख्तियार कर रहे हैं कल परसों जब सूरज एरीज में आएगा, हमल में आएगा। तो यूँ सूरत हाल बनती जा रही है और आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद थिक हो जाएंगे। और इसके बाद जाराना रवैया बढ़ेगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया है, पेशेवराना ज़िंदगी के लिए आप हमतान मसरूफ़ होने वाले हैं और आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। स्कॉर्पियो अकरबी हजरात, जुमरात जुम्मा को, बुध जुमरात को ज़रा लचक थोड़ी सी रख लें 2 दिन आप। मैं ये मिज़ानी अफराद से करूँगा। अब मैं आता हूँ अकरब के लोगों की तरफ। अकरब हजरात, मुझे जो सूरत हाल नज़र आई है उसके लिए जो मैं कह रहा हूँ वो आप मुझे इजाज़त दें। नज़र यह आता है कि आप आगे आगे हैं और रोमांस आपके पीछे पीछे भागता फिर रहा है और आपको तलाश कर रहा है। कैसे आगे है वो रोमांस पीछे कैसे? हाँ, वो ये ऐसे ही है कि वो आगे आगे है, रोमांस पीछे पीछे ढूंढता फिरता है। हजरात, अगर आप उस रोमांस की तस्वीर लेना चाहते हैं तो पीछे मुड़ के देखें। दूसरा ये है कि मुझे वाज़ह नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते। आप सीरियस नहीं हैं, हिचकिचा रहे हैं। आप फैसला करें। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रोफेसर साहब, बंदा किसी पोजीशन में फंस जाता है और फैसला नहीं कर पाता और प्लैनेट्स पीछे से धक्का दे रहे हैं कि फैसला। अब मैंने जो आप हंस रहे थे, मैं और क्या कहता, ये आगे आगे हैं और जनाब रोमांस पीछे पीछे भागता फिर रहा है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और ये कमिट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करना तो ओके, पीछे हट जाएं। लेकिन रोमांस जो है वाज़ह नज़र आ रहा है कि आपको बहुत पसंद कर रहा है। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई शख्स है जो आपसे नाराज़ है या आप उससे नाराज़ हैं, उसकी यह गलतफहमी आपके दूर हो जाएगी। और फिर मज़ा यह है कि आपको वो ख़ानदान के कोई बड़े बड़े राज बताने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये तो। बड़े बड़े राज आपको सुनाएगा, बताएगा। आप उन राजों को समझें और हफ्ते के आखिर में आपको किसी को अपने राज बताने पड़ेंगे। तो ये सूरत हाल जो है पूरा हफ्ता चल रही है। खुशगवार बात तो ये है कि रोमांस आपके पीछे पीछे फिरता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, प्रोफेसर हमारे साथ हैं, ब्रेक पर आते हैं तो बात करेंगे सेजिटेरियस पे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं कि हफ़्ता जो है 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक ये कैसा गुजरेगा। और अब बारी है सेजिटेरियस की। कौसी हजरात, अंग्रेजी में सेजिटेरियस, उर्दू में कौसी हजरात। तो कौसी हजरात, मैं भी तो यही कहा प्रोफेसर, कौसी हजरात। आप फैमिली में कोई तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं। अच्छा, और सारे ख़ानदान को बुलाना चाहते हैं। कुछ कौसी हजरात ये तकरीब मुनक्कद करना चाहते हैं और पूरे ख़ानदान को बुलाना चाहते हैं और इस तकरीब को मनाना चाहते हैं। पहली बात तो ये नज़र आती है। दूसरी बात ये नज़र आती है
21-22 मार्च को आप मुझे इधर उधर घूमते फिरते बहुत नज़र आ रहे हैं, या कोई सफ़र है छोटा वो नज़र आ रहा है। और उसके बाद रोमांस की तरफ आते हैं। वो क्या है? रोमांस में आपका कुछ कमिटमेंट, कुछ आप जो कुछ है फैसला करें। ये हर तरफ से आप फैसला ना करवाने आप के सीरियस चक्कर होना में। चाहते हैं, ना आप फ्लर्ट करते हैं। ये क्या मजाज नहीं। आपने क्या बनाया हुआ है? नहीं प्रोफेसर साहब, आप फैसला क्यों करवाना चाहते हैं? तो प्लानट ही ऐसे लगे हुए हैं इस दफ़ा जो फैसला नहीं करने दे जा रहे हैं। यानी आप और रोमांस ना करने दें, फैसला करें। प्लानट पर हाल जी देखिए, मौसम में बाहर आए हुए हैं, रोमांस आपको उकसा रहा है लेकिन आप कमिट नहीं कर रहे। बहरहाल हम आप पर छोड़ते हैं। रोमांस करें आ जी। रहा है। अब प्रोफेसर साहब आपसे कह रहे हैं कि रोमांस जो है ना उसमें आप कमिटमेंट कर दें, बस कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। वेल, आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया। नहीं, आप आप कह आते रहे हैं हैं जनाब, कैरियर के हवाले में आप बड़े साहिब राय बन चुके हैं। कैरियर के हवाले से लोग आपसे मशवरा करते हैं, आपको बड़ा तजर्बाकार समझा जाता है। अच्छा। तो इस लिहाज से आप अपने कैरियर के लिहाज से इस तरह नज़र आ रहे हैं, माहिर हो चुके हैं और लोग आपसे मशवरा करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई दबाव वगैरह है तो आप इधर उधर कोई काम को में अपने आप को मसरूफ़ रखकर आप दबाव को दूर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपकी फैमिली का कोई शख्स है जिससे आप नाराज़ रहते हैं या उसने नाराज़ किए हुए हैं, उसके बारे में सोचिए। हक पर आप नज़र आते हैं। कैप्रिकॉर्न, जद्दी। कहते नज़र आते हैं जी, आप जद्दी की तरफ आते हैं, जिनको अंग्रेज़ी में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये वैसे भी मेरे महबूब कायद मियाँ नवाज शरीफ का स्टार है। और ये आपने खुद ही बता दिया, ये हजूर मियाँ साहब का सितारा है जो पिछले 3-4 साल दुमदार सितारा बना हुआ था। अब और ये है कि लंदन के वो- चक्कर, अब लंदन के ऊपर अब वो चक्कर काट दुमदार रहा है। नहीं रहा, ऐसे नज़र आता है। अच्छा, अब दुम कट गई है आप कह रहे वो नहीं नज़र आ रहा, वो तो ऐसे नज़र आता है सितारा बन गया है, हैं? वाकई अब ऐसा लग रहा है कि- चमकता दमकता। और आप मुज़ाकरात के लिए जदी हजरात तैयार हो जाएं। स्टेज इज सेट। मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाइए। और जो जदी हजरात मुलाजमत की कोशिश कर रहे हैं वो भी कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ आप काम, कुछ जदी हजरात जहाँ काम करते हैं वो अकरब की तरह रोमांस पीछे तो नहीं फिर रहा आपके, लेकिन वहाँ रोमांस नज़र आ रहा है। जहाँ आप काम करते हैं, काम की जगह, इन जिसे कहते हैं ऑफिस रोमांस, वो आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो रोमांस हाज़र। ये आपने एक नई टर्म दे दी, ऑफिस रोमांस। ऑफिस काम करने की जगह नहीं जी, है। ऑफिस रोमांस मुझे ऐसे कहना पड़ रहा है कि जहाँ इकट्ठा काम लोग नहीं करते, हाँ मिक्स्ड, जी जी, तो वो अमकान बन जाता है ना, इस किस्म का अमकान बन जाता है, ये शैतान बन जहाँ जाता पे है। लोग इकट्ठे काम करते हैं उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग शैतान बन डेवलप हो जाता जाती है। है। नहीं तो- मैं, अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो वो शैतान कैसे बन गए, ये मुझे बताइए। आप अपनी राय दें। हाँ जी। और शैतान तो नहीं बन सकते ना, अच्छा, वो अंडरस्टैंडिंग इंसान डेवलप, बन जाता है, आपका मतलब है? वो इंसान बन जाता है ओके। और सही राह रास्त पे आ जाता है। नाजरीन ज़रूर सुनिए इनकी बात को। तो ये सूरत हाल जहाँ आप काम करते हैं जदीद रात, वहाँ रोमांस जो है वो बिल्कुल तो आपके साथ बैठा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं तो आप टेक इनिशिएटिव। और सूरज जो है 23 के बाद आपके चौथे खाने में दाखिल हो रहा है। अच्छा, चौथे खाने में सूरज दाखिल हो तो रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों का मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े बेबाक हो जाएंगे, गुस्ताख हो जाएंगे, हमलावर हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे, जैसे कि आप अक्सर हो जाया करते हैं, जिस वजह से आपने कई मौके खोए हैं। वो चौथे खाने माने में ज़रा अपने इन हालात को ज़हन में रख कर अपने आप को संभालें ताकि आप इन हालात का सही मायने में फ़ायदा उठा सकें। आपका कोई रिश्तेदार है, उसने आपको कोई ऐसा तोहफा दिया है, अच्छा, जैसे आप मुद्दत से जिसकी आपको ख्वाहिश थी और आप बहुत खुश होने वाले हैं। दूसरा ये है कि आप एक शख्स के पीछे पड़े हुए हैं, अल्लाह जाने वो कौन है, गरीब, आप उसके बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, हर वक्त आप उसको बुरा भला तनकीद कर रहे हैं। हजूर एक हफ़्ता उसको छोड़िए, अपने उस करीबी रिश्तेदार को तवज्जो दें जिसने बहुत कुछ किया है। वो सितारे आए पड़े हैं,
अब मैं दल्व की तरफ आ रहा हूँ जी। एक्वेरियस दलवी हजरात, एक्वेरियस कहते हैं जी। और उर्दू में हम दल्व कहते हैं, कुछ दलो कहते हैं, ऐसे मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। दल्व इज़ द प्रॉपर नेम। तो दल्व का ये है जी कि सबसे पहले मैं खुशखबरी सुनाऊँगा कि दल्व हजरात को ऐसा रोमांस आ रहा है जो कि अक्सर नहीं आता इस तरह, कुछ साथ खुशकिस्मती ला रहा है, अच्छा, खुशगवार सूरत हाल पैदा हो रही है, हद तक कि आप खुद पर हैरान हो जाएंगे कि ये सब कोई मेरे साथ क्या हो रहा है। वेल ये तो आपके नफ्सियाती कफीज मैंने बयान की है। जहाँ तक हालात का तल्लुक है, जब रोमांस आए तो फिर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रोमांस इतवार सोमवार मंगल या अगले हफ्ते आ रहा है। ठीक है। और ऐसा रोमांस या इस किस्म की सूरत हाल पहले कभी बहुत कम पैदा हुई है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर हजरात, मेरे नाजरीन, ये इस वास्ते नहीं बोल रहे कि ये दल्व हजरात है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं दल्व हजरात नहीं हूँ। आगे चलिए जी। नहीं, तो एक तो यह है कि इस रोमांस को कबूल करें। दूसरा सर, आपकी माली पोजीशन बहुत बेहतर होने वाली है। ओके, अच्छी बात है, माली पोजीशन बहुत अच्छी होगी और आपको ज़रूरत भी है, लेकिन इस साथ ये भी नज़र आ रहा है कि ये मुश्तरी की वजह से अच्छी पोजीशन होने वाली है। जो पोजीशन पैसे की मुश्तरी की वजह से होती है, वो पैसा बहुत जल्द खर्च हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं तो आप जितने कि पैसा आएंगे, आएगा, आपको बड़ी खुशी होगी, लेकिन सारा खर्च हो जाएगा। हाँ जी, खर्च हो जाएगा। और आप कह रहे हैं रोमांस बड़ा ज़बरदस्त होगा। रोमांस भी अच्छा आ रहा है जी, इसी हफ्ते पैसा भी आ रहा है। तो इसका इसमें मतलब कोई मैं शक नहीं। अगले हफ्ते आपसे आपकी पूछूं। जो क्रिएटिव फैकल्टीज हैं, आप जो मुझे जो बात करने को जी चाह रहा है आपके बारे में या दल हजरात के बारे में, वो ये है कि आपकी तहरीर व तकरीर में कोई ऐसी पजीराई है, कोई इस तरह से, इस अंदाज से आप अपने बात को बयान करते जा रहे हैं कि पजीराई मिल रही अपने है। पेशा को आपने इस अंदाज से चलाया हुआ है, हुनर से, और अपनी तहरीर व तकरीर का जो जादू जगाया हुआ आपने, लोग उसकी तारीफ करेंगे इस हफ्ते। टाइम बहुत कम रह गया, प्लीज कम टू पाइसेस। वेल सर, होती हजरात, तो ये तारीफ आप कैसे आने वाली है, होती हजरात, आप उसको कबूल करें। आपकी तहरीर को, तकरीर को सराहा जाएगा और आप अपने आप को मजीद टाइम खत्म हो रहा है। होती हजरात प्लीज पाइसेस, आपने वो फिर आप ही को लेटर लिखेंगे, मेलें भेजेंगे। हजरात के भी तख्लीक़ें बहुत बढ़ रही हैं और इन तख्लीक़ से तो उनको चाहिए कि फ़ायदा उठाएं। दूसरा यह कि उन हालात में बड़ी वसअत पैदा हो जाएगी, कुव्वत आज़ार में बड़ी वसअत पैदा हो रही है, क्योंकि उनके घर में जुपिटर है। उस वसअत की वजह से आप दूसरों तक पहुँच सकते हैं अच्छी तरीके से और अपनी तख्लीक़ी सलीक़ों को बरकरार लाएँ। आपको हैरान कौन तरीके से कोई ख्वाब आने वाला है, आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? उस ख्वाब से आपको जो कुछ आगे होने वाला है उसका पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये हैरान कुन्नी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाउ यू विल लुक इन टू द फ्यूचर, विजन इज कमिंग, ड्रीम इज कमिंग, ट्रू ड्रीम इज कमिंग, और वो इस हफ्ते आ रही है। आपकी रोमानवी ज़िंदगी में भी कोई नाराज़गी सूझती पहले, वो अब ठीक हो जाएगी। तो रोमानवी लिहाज से आप महसूस करेंगे कि यू आर अगेन नॉर्मल और तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। पैसा का मुझे लगता है कि ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि पैसा। आपके दूसरे खाने में सूरज दाखिल हो रहा है, पैसा आएगा। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। और मैं उस ख्वाब को फिर आपको बताना चाहूँगा, ख्वाब आ रहा है और वो सच्चा होगा, और उस ख्वाब से आपको फ्यूचर का पता चल जाएगा। जबरदस्त। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।